दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों प्रयागराज में कुंभ मेले की जमीन पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का दावा है। उनका कहना है कि जिस जमीन पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस बयान ने न केवल धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया है बल्कि समाज को भी बांटने की पूरी पूरी कोशिश की है। इस पर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कड़ी आपत्ति जताई है और इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे इतिहास और तथ्यों के धार्मिक सहिष्णुता के खिलाफ बताया है। और दूसरे मुद्दे पे भी बात करेंगे जो है मुख्य वो भी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के इंदौर का है जहां भाजपा पार्षद के बेटे की पिटाई और घर में तोड़फोड़ का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आरोप ये है कि घटना भाजपा के ही दो गुटों के बीच आपसी लड़ाई का परिणाम है। इस मामले ने भाजपा संगठन में हड़कंप मचा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अपने ही दल के भीतर इतनी कटुता क्यों बढ़ती जा रही है। इन दोनों ही मामलों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राजकुमार यादव जी जो ओबीसी संगठन के अध्यक्ष और एक जर्नलिस्ट भी हैं। राजकुमार यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। जी। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का कुंभ मेले की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड का दावा इतिहास और तथ्यों के अनुरूप है या ऐसे विवाद देश की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को कमज़ोर करने की साजिश का हिस्सा है? आप किस नज़रिए से देखते हैं इस मामले को? रोमा जी, मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह से अभी जैसे मान लीजिए जो कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेला को देखते हुए हम लोगों को इस पर ध्यान न दे कर के, इस मुद्दे पे ध्यान न दे कर के एक सभी धर्म की जो एकता को देख कर के सभी वर्गों की एकता को देख कर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश हिंदू-मुसलमान करने से आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा देश मंदिर में मस्जिद ढूँढने से नहीं बढ़ेगा और मस्जिद में मंदिर ढूँढने से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए कि हम इन चीज़ों पर क्यों जाते हैं सबसे बड़ी बात। आज हम देखते हैं कि हम सड़क की बात नहीं होती है हमारे देश में शिक्षा की बात नहीं होती है, हमारे देश में जागरूकता की बात नहीं होती है। हमारे देश में लगातार हिंदू-मुसलमान होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे ही जो पूर्वज अग्रज हम जिनको गुरु मानते हैं, वो हमें ये भी बताते हैं धर्म शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में कि जो भजन होता है ना, वो एकांत में होता है। भजन जो होता है एकांत में होता है। पहले जो ऋषि-मुनि रहते थे, तपस्वी लोग रहते थे, साधु-संत रहते रहते थे, वो भजन कहाँ क पे करते थे, जंगलों में करते थे और अपने घर-परिवार को छोड़ कर के वो जंगलों में चले जाते थे और तपस्या करते थे। लेकिन आज रोमा जी सत्ता का सुख भोगने के लिए जिस तरह से जो लोग धर्म को इस्तेमाल करने लगे, ये बेहद दुखद है। मैं आपको बताऊँ कि ये लोग अब मान लीजिए कि आरएसएस के माध्यम से सड़कों पर अगर आप जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्या ये भजन है? क्या राम भगवान की ये भक्ति है? क्या हमारे वेद पुराण जो शास्त्र जिस तरह के हमारे जो गुरु संत बताते हैं कि आपका जो भजन है वो एकांत में होता है, बताते हैं कि भोजन और भजन हमेशा एकांत में होता है। तो आप बताइए सड़कों पर बाइक, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं और जय श्री राम ये नारे लगाए, क्या ये लेकिन भजन है? क्या ये उनके लिए तो जी। भजन और यही पाठ पूजा है। नहीं तो क्या ये राम इससे खुश हो जाएँगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ रोमा जी, क्या राम खुश हो जाएँगे इससे? ये मैं बता रहा हूँ आपको, इन लोगों ने क्या कर लिया है, इसको धर्म को धंधा बना लिया। ये क्या करते हैं जय जय श्री राम के नाम से ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को गुमराह करते हैं, जैसे उनको अमित शिक्षा शाह जी ने कहा था जैसे जी। अमित शाह जी ने कहा था अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो आप अगर राम राम का नाम लें तो स्वर्ग मिल जाए। तो क्या पता इन लोगों को स्वर्ग मिल जाए राम का नाम जपने से। देखिए मैं बता रहा हूँ कि हुँ। अमित शाह अगर ऐसा कहते हैं तो अमित शाह अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजते हैं आरएसएस की रैली में? किसी रैली का एक आध अमित शाह कोई वीडियो वायरल कर दें, कोई फोटो भेज दें जिसमें अमित शाह के लड़के झंडा लेकर के आरएसएस का अगर किसी सड़क पर जाते हो तो।
अगर शिवराज सिंह चौहान इस बात को कहते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान अपने कार्तिकेय चौहान को बता दें कभी किसी में। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बच्चे को बता दें, या और भी जितने भी सारे लीडर हैं, राजनाथ सिंह अपने बच्चे का कोई झंडा बता दें, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एक नेता के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। जो भाजपा के लोग हैं, हुँ, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। चूँकि क्या होता है कि इन्होंने एक एजेंडा बना लिया रोमा जी, जो आरएसएस है ना, गैर राजनीतिक संगठन है। गैर राजनीतिक संगठन बना करके गैर राजनीतिक नाम मात्र के लिए कहने के लिए जो आरएसएस में लोग तैयार होते हैं, उनको भाजपा में भेजते हैं। चूँकि इसमें क्या होता है कि लोगों को ये गुमराह करते हैं कि हम हमारा साथ देखो, किसी राजनीति से जुड़ा हुआ संगठन नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, इस तरह की लोग बात करते हैं। लेकिन यही लोगों में जिस तरह से कट्टरता सिखाई जाती है, हमारे हिंदू को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के कट्टरता सिखाई जाती है। हमारा देश हिंदुत्व से नहीं चलता है, हमारा देश भारत के संविधान से चलता है, और संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि सभी धर्म एक हैं, सभी लोग समान हैं, कोई भी किसी भी तरह से किसी के साथ किसी तरह का बहुत भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआ-छूत नहीं होनी चाहिए। इस तरह की इजाज़त हमारे लिए जो है हमारा संविधान देता है। अगर रोमा जी, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, डॉक्टर अम्बेडकर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अंतिम समय में वो अंतिम पड़ाव पर थे, और अंतिम समय में आपको भी पता होगा, तो उन्होंने क्या बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्यों अपनाया था? कि उन्होंने कहा था कि ऐसा काय का धर्म, जो कहीं न कहीं छुआ-छूत करता है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म हमको छुआ-छूत करता है, जो हमारे साथ भेदभाव करता है, तो ऐसे धर्म को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। और इसके साथ-साथ जो मुझे जो मानने वाली पीढ़ी है, आगे आने वाली पीढ़ी, वो भी अगर इस तरह से हिंदू धर्म मानेगी, तो ये लोग कहीं न कहीं उनके साथ छुआ-छूत करेंगे, उनके साथ भेदभाव करेंगे, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म लास्ट लास्ट में अपना लिया। बौद्ध धर्म, इसके अलावा भी क्या है रोमा जी, डॉक्टर अम्बेडकर है, महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले, इन सबको अपना गुरु मानते थे। जबकि महात्मा फूले हैं, उन्होंने जो दलित, शोषित, वंचित लोग हैं, उनके लिए शिक्षा का, अगर सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिया है, स्कूल खोले हैं, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु जो हैं, जैसे महात्मा फूले हैं, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, इन लोगों ने कहीं न कहीं स्कूल खोले। रोमा जी, मैं आपको एक बताऊँ, जब उस समय जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग, इन लोगों के साथ जब अत्याचार होता था, इनको पढ़ने-लिखने का कोई अधिकार नहीं होता था, इनसे लगातार गुलामी करवाई जाती थी। उस समय जब महात्मा ज्योतिबा फूले थे, जब ये स्कूल खोल रहे थे और लगातार लोगों को जागरूक कर रहे थे, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों को, तो उस समय कहीं न कहीं उनके जो पिताजी थे महात्मा ज्योतिबा फूले के, उनसे ऐसे लोगों ने बोला कि ये आपका लड़का तो जो है अछूतों को शिक्षा देने का काम कर रहा है। तब उनके पिताजी ने भी उनसे कहा कि सब लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं, आप ऐसा मत करो। तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा कि ऐसी कौन-सी किताब है जिसमें ऐसा लिखा हो कि जो अछूत हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं, जो शूद्र है वो पढ़ नहीं सकते हैं, जो पिछड़ा वर्ग आदिवासी है, दलित है वो पढ़ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने घर छोड़ कर के, फिर दोनों ने, जो पति-पत्नी थे, दोनों ने घर छोड़ कर के उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे भाला में उन्होंने जो है स्कूल खोले, उन्होंने गरीबों के लिए शिक्षा दी। तब से लेकर के आज जो शिक्षा को लेकर के जागरूक हुए। तो आपने जो अमित शाह जी का जो ज़िक्र किया है, वो अमित शाह जी वही दुनिया में ले जाना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए संविधान बना कर के इन लोगों के लिए स्वर्ग यहीं पर भोग रहे हैं। जैसे कोई सांसद बनता है, मंत्री बनता है, विधायक बनता है, या तमाम तरह से आईएएस, आईपीएस बनते हैं। जब इनको सुख-सुविधाएँ मिलती हैं और इस तरह से मान लो बंगले मिलते हैं, गाड़ी-घोड़े मिलते हैं, तो फिर ये कहीं न कहीं यहीं पे ही सुख भोगते हैं। तो उसी सुख में ले जाना चाहते हैं। अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? अमित शाह जी को इस बात का दर्द होता है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो ऐसे लोग हैं, शूद्र लोग हैं, ये क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? तो वो उसी स्वर्ग की बात कर रहे हैं। उनको कहीं न कहीं इस बात का कष्ट होता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इन लोगों को इतना सम्मान दे दिया। जो महिलाएँ हैं हमारे देश की, उन महिलाओं को दबा कर के रखा जाता था, उनको वोट का अधिकार नहीं था, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार तो दूर की बात है रोमा जी, पत्रकार बनना तो दूर की बात है, सोशल वर्कर तो बनना दूर की बात है। उनको तो वोट देने का ही अधिकार महिलाओं को नहीं था। पूरे संपूर्ण विश्व में अगर देखा जाए, तो हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ पे महिलाओं के लिए सबसे पहले वोट देने का अधिकार जो मिला है, तो वो हमारे इंडिया में मिला है, हमारे भारत में मिला है, हमारे हिंदुस्तान में मिला है। जी रोमा जी। लेकिन जो मैं फिर उसी मुद्दे पर आती हूँ, जो मौलाना ने बात कही है, जो कुंभ मेले की जो ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड के अंडर है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन इस बार ही उन्होंने ये बयानबाज़ी क्यों की? रोमा जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि हुँ,
इस पर मैं यही कहूँगा कि कहीं न कहीं अभी जैसे मान लो किसी भी तरह से अब कौन कह रहा है, कौन कहलवा रहा है, ये सब बातें बड़ी ही मतलब गंभीर बातें हैं रोमा जी। मैं इसमें यही कहूँगा कि हम सबको एकता के साथ रहना चाहिए। हमको हमारा देश है, हम सब लोग एकजुट रहें और किसी तरह से कोई मतलब कुल मिला के मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी भी तरह से ना तो हम लोग किसी का अत्याचार सहन करें और ना हम अत्याचार करें। इस तरह की सोच के साथ हम लोग काम करें तो बेहतर होगा। हमारे देश का कल्याण है, हमारा देश का जो विकास है, हमारे देश की जो सामाजिक एकता तभी संभव हो सकेगी जब हम लोग कहीं न कहीं सामाजिक न्याय के साथ सभी लोगों को साथ लेकर के और जो दलित, शोषित, वंचित हैं उनको एक आगे बढ़ाने की भूमिका में रखें, आगे लेकर के चूँकि वो भी हमारे एक जुड़े हुए अंग हैं, तो उनको साथ लेकर के चलें तभी हमारा देश का विकास, प्रगति, उन्नति होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।